आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक रिपोर्ट के बारे में जो ANI की तरफ से पब्लिश की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अब प्रेडेटर ड्रोन्स के बाद में 97 मेड इन इंडिया ड्रोन्स अक्वायर करने वाला है। देखिए, आमतौर पर ANI की तरफ से जो भी डिफेंस न्यूज निकल कर आती है वो मोस्टली अजीत दुबे जी के स्कूप्स होते हैं, और जो लोग दुबे जी को फॉलो करते हैं उन लोगों को पता होगा कि इनके अच्छे खासे कॉन्टैक्ट्स हैं और ये काफी क्लासिक स्कूप्स निकाल के लेकर आते हैं। इस स्कूप में 4 बड़ी बातें कही गई हैं। पहली, ये 97 हाईली केपेबल ड्रोन्स मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट होंगे। दूसरी, इन ड्रोन्स को लेकर एक साइंटिफिक स्टडी की गई थी जिसके बाद ये 97 का नंबर निकल कर आया है और ये ट्राई सर्विसेज प्रोक्योरमेंट होने वाला है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज कही गई है कि ये ड्रोन्स 30 घंटे तक अट ए स्ट्रेच हवा में रहने में सक्षम होंगे। और चौथी चीज कही गई है कि जो 46 हेरॉन की फ्लीट थी उसको भी अपग्रेड किया जाएगा। ये चारों पॉइंट कुछ इस तरीके के पॉइंट्स हैं जो चीजों को कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं और इसके चलते कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। आइए करते हैं इसी का एक विश्लेषण और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस ड्रोन के चांसेस हैं और ओवरऑल क्या बड़ी पिक्चर बन रही है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली चीज है कि जिस कैटेगरी के ड्रोन की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं वो मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है। और इस कैटेगरी में अगर इंडियन आर्म फोर्सेस के इंटरेस्ट की बात की जाए तो फिलहाल 3 ऐसे ड्रोन्स हैं जिनके केस यहाँ पर बनते हैं। पहला, अमेरिकन मेड MQ-9B यानी कि स्काई गार्डियन ड्रोन, जिनको लेकर क्लैरिटी है कि इनको केवल 31 के नंबर में ही अक्वायर किया जाएगा, यानी कि ऑब्वियस केस बनता है कि यहाँ पर इन ड्रोन्स को लेकर बातचीत नहीं हो रही है। दूसरे ड्रोन्स आते हैं हेरॉन ड्रोन्स। हेरॉन के TP वेरिएंट को रिसेंटली इंडियन आर्मी ने अपने बेड़े में शामिल किया था, लेकिन ये 4 यूनिट लीज पर ली गई थी। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के पास में भी हेरॉन ड्रोन्स हैं जिनको आर्टिकल में ही कहा गया है कि अपग्रेड किया जाएगा। और ये चीज हम सभी जानते हैं कि ये अपग्रेड प्रोजेक्ट चीता के तहत होगा, यानी कि अपग्रेड के बाद में ये रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट एडवांस वेपनरी फायर करने में सक्षम होंगे। ये अपग्रेड भी HAL द्वारा किया जाएगा, लेकिन OEM की गाइडेंस में। इसके अलावा इस अपग्रेड में यूज होने वाले कंपोनेंट में 60% कंपोनेंट इंडिजिनस होंगे, यानी कि ओवरऑल अगर पिक्चर को देखा जाए तो ये एक अच्छा खासा केस बनाता है। लेकिन फिर बात आती है तीसरे ड्रोन की। तीसरा ड्रोन है तपस BH-201, और इस ड्रोन को लेकर ये चीज हम सभी जानते हैं कि ये ड्रोन अपने डेवलपमेंटल ट्रायल्स कंप्लीट करके इस समय यूजर ट्रायल्स में है। और इसी वजह से जब आर्टिकल में कहा गया था कि एक साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट की गई है तो मुझे याद आया कि कुछ समय पहले DRDO की तरफ से एक फोटोग्राफ ट्वीट की गई थी जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्लेड है। इस फोटोग्राफ में आपको ट्राई सर्विसेज टीम दिखाई पड़ेगी जिनको तपस से रिलेटेड डेवलपमेंट के लिए ब्रीफ किया गया था। इसके अलावा आप सभी को याद होगा कि 16 जून वाले दिन इंडियन नेवी की तरफ से तपस के ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन को फ्लाइट के दौरान चेंज करके INS सुभद्रा के ऊपर पहुंचा दिया था, यानी कि वो चीज इंडिकेट करती है कि इंडियन नेवी की यूजर ट्रायल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ऐसे में तपस के ऊपर हुए सारे डेवलपमेंट को साइड में रखकर इजरायली हेरॉन ड्रोन्स को इंडिया में असेंबल करना एक लॉजिकल सोल्यूशन नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि इंडियन आर्म फोर्सेस ऐसा कुछ करने जा रही हैं। यानी कि उस हिसाब से जो इनिशियल प्लान था कि 76 तपस ड्रोन्स को अक्वायर किया जाएगा उसमें चेंजेस हैं। क्या ये चेंजेस यूजर ट्रायल के दौरान परफॉर्मेंस के बेसिस पर हैं या फिर ओवरऑल इवैल्यूएशन के बेसिस पर, इसके डिटेल्स हम लोगों को आगे चलकर ही मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर यह चीज क्लियर हो चुकी है कि नंबर बढ़कर 97 हो गया है। हालांकि यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि ये सारा का सारा इवैल्यूएशन इस रिपोर्ट के बेसिस पर है, और जब तक एक्चुअल डील साइन नहीं हो जाती है तब तक इन सारी इक्वेशन में चेंजेस होने के चांसेस रहते हैं। ओवरऑल तपस को लेकर मूवमेंट हो रहा है, और ये चीज खुद में एक बड़ी चीज है क्योंकि हिस्टोरिकली भारत के ड्रोन प्रोग्राम्स डेवलप तो किए गए हैं लेकिन उनको इंडक्ट नहीं किया गया है। कुछ केसेस में तो इंडिजिनस प्रोग्राम होने के बावजूद हम लोगों ने इम्पोर्ट किए हैं, और इसी वजह से यहाँ पर हेरॉन के केस को पूरी तरीके से नकारा नहीं जा सकता। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।